चलिए अब हम लोग प्रश्न संग्रह 1.1 शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर प्रत्येक के लिए अलग अलग संख्या रेखा खींचिए। ये देखिए इसमें 4 प्रश्न है, 1, 2, 3, 4। चारों प्रश्नों में 4 अलग अलग रेखाएं खींचना है। तो मैंने चारों अलग अलग रेखाएं खींचना आपको सिखाया। अभी जैसे मैंने उदाहरण में सिखाया था ना आपको पिछले वीडियो में, सेम वही काम आज आपको इस दूसरे वीडियो में भी करना है। चलिए देखिए, अभी अपने को पहले क्वेश्चन में ये 3 संख्याएं प्रदर्शित करना है और तीनों बटे वाली संख्याएं हैं, मतलब परिमेय संख्याएं हैं। इसको हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो पहले हम ध्यान से देखिए जरा, पहले बीच में 0 रहेगा, फिर चलो इधर खींच के आपको सिखाता हूं। कौन कौन सी संख्या प्रदर्शित करना है, 3/2, 5/2 और ऋण 3/2। तो सबसे पहले एक रेखा खींच दीजिए। इस रेखा पर बीच में रहेगा कौन, 0, बीच में 0। फिर जितनी दूरी पे 1 लीजिए, उतनी दूरी पे 2 लीजिए, उतनी ही दूरी पे 3 लीजिए। दूसरी रेखा लेता हूं। ये देखिए बीच में 0 लिया, जितनी दूरी पे 1, उतनी दूरी पे 2, उतनी दूरी पे 3। इधर जितनी दूरी पे -1, उतनी दूरी पे -2, उतनी दूरी पे -3। इस तरीके से हमने ये ले लिया। अब हमें कौन सा प्रदर्शित करना है, 3/2, 5/2, ऋण 3/2। पहले समझा ना, बीच में 0 और इधर फिर 1, 2, 3 प्लस में दाहिनी तरफ और माइनस में बाईं तरफ, इधर 3 लगा के रखना है। फिर देखिए ये बटे वाली संख्या को देखना है, सबके बटे में 2 दिख रहा है। तो जब सबके बटे में 2 है तो हमें इसके 2 भाग करने हैं। सबके कितने भाग करने हैं, 2 भाग। बटे में कौन है, 2। पहले बटे वाला देखने का, पहले हमेशा नीचे वाला देखने का। बटे में 2 है तो सबके 2 भाग करने हैं। 2 भाग करने के लिए 2 में से 1 कम कर दो, मतलब 1 बिंदु सबके बीच लगाना है। मैंने क्या बोला था, 1 कम करके लेना है ना। तो जैसे 2 है उससे 1 कम करो, उस 2 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये देखिए 2 है, उसमें 1 कम कर दीजिए तो 1 आएगा। मतलब सबके बीच कितने बिंदु लगाने हैं, 1 बिंदु लगाने हैं। इधर मैं 0 और 1 के बीच भी 1 बिंदु लगाऊंगा, 1 और 2 के बीच भी 1 बिंदु लगाऊंगा, 2 और 3 के बीच भी 1 बिंदु लगाऊंगा, 0 -1 के बीच भी 1 बिंदु, -1 -2 के बीच भी 1 बिंदु, -2 -3 के बीच भी 1 बिंदु। सबके बीच 1-1 बिंदु लगा दीजिए। अब हम जरा एक बार चेक करो कि जैसे 0 और 1 के बीच आप लगा रहे हो 1 बिंदु पर, भाग हो रहा है 2। देखिए एक भाग ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक, 1, 2 भाग। ये देखिए 1 और 2 के बीच भी 1, 2 भाग, 2 और 3 के बीच भी 1, 2 भाग। तो आप बिंदु लगाते, यहाँ पे देखिए 2 भाग करना है, तो 2 भाग करने के लिए हमें बिंदु कितना लगाना है, 1। तो सबके बीच 1-1 बिंदु लगा दिया। अब चलिए अब फट से प्रदर्शित हो जाए। अब अंश को देखते जाइए। प्लस वाली संख्या रहेगी तो ध्यान रखना 0 से गिनती शुरू करना, हमेशा 0 से चलना शुरू करना। प्लस वाली संख्या रहेगी तो दाईं तरफ जाना है, राइट साइड, और माइनस वाली संख्या रहेगी तो बाईं तरफ जाना है, लेफ्ट साइड। चलिए पहले 3/2 है, 3/2 तो हमें 3 अंक लेना है। चलिए 0 से 3 अंक, 1, 2, 3। यहाँ 0 से चलना शुरू करें, यहाँ ऐसे पेन रखने का, फिर यहाँ से 1-1 कदम चलो, 1, 2, 3। ये हो गया 3/2। अगला कितना है, 5/2। चलिए 0 से मैं चलना शुरू करूंगा, 5 अंक चलना है, 1, 2, 3, 4। फिर से देखिए 0 से चलना शुरू करूंगा, यहाँ पे मैं हूं, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा हो गया 5/2। इसी तरीके से यहाँ पे अब -3/2 है, तो माइनस की तरफ 3 अंक जाना है। तो मैं 0 पे हूँ, यहाँ से माइनस की तरफ, मतलब बाईं तरफ 3 अंक जाऊंगा, 3 स्थान जाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे हूँ, 1, 2, 3 स्थान गया, और ये हो गया -3/2। इसी को मैंने देखिए यहाँ पे फेयर में अच्छे से बनाया है। इसका फोटो मैं आपको भेजूंगा। ये देखिए 3/2 है, तो यहाँ 0 से चलना शुरू करेंगे, 1, 2, 3। ये तीर लगाया, 3/2।
5/2 है तो चलो 0 से चलना शुरू करेंगे, 5 अंक देखेंगे। ये ऊपर वाला अंक देखने का है, 3 अंक, ये देखिए 5 अंक, तो 0 से 5 अंक, 1 2 3 4 5, 5/2। इधर चलेंगे तो 0 से 3 ऋण 3/2 है, तो इधर चलेंगे बाईं तरफ 3 अंक, यहां से चलना शुरू करेंगे, 1 2 3, और ये हो गया ऋण 3/2। एक और देखते हैं, ये आपका 7/5 ऋण 2/5 ऋण 4/5। इसको जरा देखिए कि इस पहले हमने एक रेखा खींच लिया, चलो इसको भी अलग से समझाता हूं आपको। क्या क्या है लिख लेता हूं पहले। 7/5 ऋण 2/5 ऋण 4/5, इसको प्रदर्शित करना है। 7/5 ऋण 2/5 ऋण 4/5। पहले एक रेखा खींच लिया, ये रेखा खींच लिया। इस रेखा पर हमें बीच में क्या लेना है, 0, और फिर जितनी दूरी पे 1 उतनी दूरी पे 2 उतनी दूरी पे 3। इधर जितनी दूरी पे -1 उतनी दूरी पे -2 उतनी दूरी पे -3। अब इसमें देखिए हर में कौन, सबके हर में 5 5 5, सबके हर में कितना है 5, तो हमें 5 में से 1 कम करना है, तो कितना आएगा 4। हमेशा हर को देखिए, हर में कितना है 5, 5 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा 4, तो हमें सबके बीच 4 4 बिंदु बनाने हैं। कितने कितने बिंदु, 4। अब जैसे हमें 0 और 1 के बीच 4 बिंदु बनाना है, तो 4 बिंदु देखिए, 1 2 3 4, बनाते समय ध्यान रखिए समान दूरी होनी चाहिए। अब 1 और 2 के बीच में 4 बिंदु, ये 4 क्यों बनाया समझा ना, हर में जितना रहेगा उससे 1 कम, 5 है तो 5 में से 1 कम किया 4। चलिए 1 और 2 के बीच भी 4 बिंदु, 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच भी 4 बिंदु, 1 2 3 4। अब माइनस तरफ आएंगे, 0 और -1 के बीच 4 बिंदु, 1 2 3 4। अब -1 -2 के बीच 4 बिंदु, 1 2 3 4, -2 -3 के बीच 4 बिंदु, 1 2 3 4। अब हम ये बना लेना 4 बिंदु। अब हमें अंश की संख्या देखना है, जैसे देखिए 7 है तो हमें 0 से चलना शुरू करना है, 7 बिंदु तक जाना है। ऊपर 7 है ना अंश में, तो 7 बिंदु तक जाना है। मैं यहां से चलना शुरू करूंगा, 7 बिंदु तक जाऊंगा और 7वें पे मैं रुक जाऊंगा। ये देखिए यहां से चलूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7वें बिंदु को गोला बनाया, ये हो गया 7/5। अब है ऋण 2/5, तो हमें माइनस तरफ जाना है, मतलब बाईं तरफ जाना है 2 अंक। कितना अंक, 2। चलिए मैं 0 से 2 अंक जाऊंगा, 2 स्थान जाना है मुझे, यहाँ 0 पे हूँ, यहाँ से 2 स्थान, 1 2 2 स्थान गया, ये गोला बनाया, ये हो गया ऋण 2/5। फिर ऋण 4/5 है तो 0 के बाद 4 अंक जाना है, मैं 0 पे हूँ, यहाँ से 4 स्थान जाऊंगा, 1 2 3 4, ये चौथे स्थान पे गया और यहाँ लिख दिया ऋण 4/5। ये देखिए इसका फेयर मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से बनाया है, ये फेयर है। इसमें देखिए 7/5, इधर देखिए 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7/5 हो गया। माइनस तरफ ऋण 2/5 है तो 2 स्थान, 0 से चलना शुरू गया, 1 2 2 स्थान पे ऋण 2/5, और ऋण 4/5 है तो 0 के बाद 4 स्थान, 1 2 3 4, चौथे स्थान पे ऋण 4/5। इस तरीके से आपका 2 क्वेश्चन और है जिसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।